कि यूपीएसआई की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बिगिनर्स क्या करें क्या ना करें उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ना है कि अपना 3 मंथ के अंदर सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए, बहुत जल्दी क्लास हो जाएगी। यह बेस्ट मेथड बता रहा हूँ भाई, कम समय में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए। अब तो ऐसे अपने डेली के टारगेट्स बनाओ। अगर आप नहीं बना पाते तो मैं लेके आऊँगा आपके लिए टारगेट्स, और मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। दरोगा जी बनोगे, विवेचक अधिकारी, लाइफ चेंज कर सकते हो। किसी की भी पावर होती है, अधिकारी होता है। एग्ज़ाम कब होगा भाई? जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड अपना काम कर रहा है ना, एग्ज़ाम 3 से 4 मंथ के अंदर होगा। 100 का विनायक बैच मैं आपको दिखा दूँ। अब क्योंकि आप परचेज़ करोगे तो सोच समझ के करोगे, तो मैं आपको पहले से ही दिखा दूँ उसमें किस किस ने क्या क्या पढ़ाया है। 2-2 3-3 क्लासें करोगे जब हो जाएगी। हिंदी तो आपकी लगभग 15-20 दिन में कब कर लोगे अगर करने वाले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया गया हूँ वीडियो एक यूपीएसआई की स्ट्रेटजी के लिए। तो भाई जिसको नहीं पता, ये मेरा चैनल है और मैं यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएसआई की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो में जुड़े रहें और लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। ये 2 स्टार हैं, ये हमारे मोटिवेशन होंगे और इसकी फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा आज। कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें पद आए हैं 4543। अब बहुत से बच्चे कहेंगे बहुत कम पद है, ये है वो है। भाई आपके बहाने आपको कभी कुछ नहीं करने देंगे। हमको एक चाहिए, ओनली एक पद। हाँ, फॉर्म आए हैं, अप्रैल में आएंगे, लास्ट अप्रैल में, मतलब अप्रैल लास्ट के मंथ में आ जाएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा भाई? जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड अपना काम कर रहा है ना, एग्ज़ाम 3 से 4 मंथ के अंदर होगा। 101%। यूपी कांस्टेबल का भी बोलते थे कि अरे अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। करा दिया ना, 6 महीने के अंदर कराया री एग्ज़ाम, और उससे पहले भी कितने दिन के अंदर कराया? 2 महीने के अंदर कराया। बहुत से लोग बोलते थे अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा। भाई वो 3 से 4 मंथ के अंदर करा देंगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत सीरियस है अभी के मोड में। ठीक है। अच्छा, बिगिनर्स क्या करें क्या ना करें उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा। जो पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत है, वो अपना स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाई। तो आप लोग भी मत बैठो, आप लोग भी स्टार्ट कर दो। ठीक है। अगर आपको यूपीएसआई बनना है, पीट कैप पहननी है, रेड जूते पहनने हैं, स्टार 2-2 लगाने हैं, तो स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। तैयारी कैसे करें? बैच से पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, कैसे पढ़ें? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे पढ़ना है कि अपना 3 मंथ के अंदर सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, और जीएस का ही पोर्शन होता है मूल विधि। मूल विधि एक लॉ के टाइप का होता है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दरोगा जी बनोगे आप, विवेचक अधिकारी बनोगे, तो थोड़ा बहुत लॉ तो पता होना चाहिए। तो उसमें आपके देखो 40 क्वेश्चन मैथ में, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, हिंदी में 40 क्वेश्चन, और जीएस मूल विधि में 40 क्वेश्चन। इसमें एक पॉलिटी वाला पोर्शन भी होता है। ये दोनों पोर्शन मिला के 18 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पॉलिटी और मूल विधि को स्पेशल टाइम देना होगा। ठीक है। ये 100 नंबर के होते हैं और 400 नंबर का पूर्णांक होता है। हम लोगों को टारगेट कम से कम 320-330 के आसपास लेके चल रहा है, क्योंकि पिछली कट ऑफ 314-315 के आसपास गई है, जब 10,000 पद थे। तो मैं तो कहूँगा भाई 320 भी बहुत कम है, कम से कम 350 लेके चलना चाहिए अगर सीट लेनी है। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे यूपी कांस्टेबल में भी इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी गई है। ठीक है। सब कहते थे 200 पे हो जाएगा, 200 पे हो जाएगा, हुआ 216 गई है ओबीसी की। ठीक है। तो आपको कम से कम 350 लेके चलना है टारगेट। छूट देनी ही नहीं है। 60,244 वाले जितने बच्चे हो गए हैं वो आपके कंपटीशन से बाहर हैं, वो चले जाएंगे अभी ट्रेनिंग पे वो बहुत कम, रेयर चांस है वो पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो सारे पद अपने लिए हैं, स्टार्ट कर दो पढ़ाई।
अब देखते हैं भाई कि हम लोगों को बैच से पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। जो भाई बिगनर्स हैं वो चुपचाप परचेज कर लें। यूपीएसआई विनायक बैच है RWA का। तो भाई ये रहा RWA का विनायक बैच, मैं आपको दिखा दूं। अब क्योंकि आप परचेज़ करोगे तो सोच समझ के करोगे, तो मैं आपको पहले से ही दिखा दूं उसमें किस किस ने क्या क्या पढ़ाया है। मैं पहले ले रखा था और मैंने सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर रखा है, मुझे बस रिवीजन करना है। देखो मैथ में सर ने पढ़ाया ये सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। अब इसमें देखो जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में बहुत क्लास हैं भाई, तो आपको 2-2 3-3 क्लासें करनी पड़ेंगी, तब आप कवर कर पाओगे सिलेबस। LCM SCF है जो, देखो अब मैं आपको पोर्शन वाइज भी बता दूंगा किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो उस हिसाब से आप पहले प्रायोरिटी उन चैप्टर को दो जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी सर ने पढ़ाई है, नवीन सर ने बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाई है। तो 2-2 3-3 क्लासें करोगे जब हो जाएगी। हिंदी तो आपकी लगभग 15-20 दिन में आप कर लोगे अगर करने वाला बच्चा हो तो। हिस्ट्री देखो नवीन सर ने पढ़ाई है। आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री की ये कॉम्पैक्ट PDF है ना, ये निकलवा लो, ये PDF निकलवा लो, ये बहुत अच्छी PDF है, ऐसा नहीं है कि ख़राब PDF है। इसको निकलवाओ और क्लास को 2x पे लो, बहुत जल्दी क्लास हो जाएगी। ये अब बेस्ट मेथड बता रहा हूँ भाई, कम समय में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए। अब रीजनिंग, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे चैप्टर। रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ। अगर नहीं कर पा रहे हो रीजनिंग, जिसने पहले थोड़ी सी भी पढ़ी है, आप चुपचाप जाओ, सबसे पहले जाओ, ये सुपर 30 क्लास है, ये देखो यहाँ पे। इन 30 क्लासों में एक चैप्टर की एक क्लास है और डेली आप 2 चैप्टर को लो। लेकिन हाँ, ये क्लास है 2-2.5 घंटे की, तो आप इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया सर ने, बहुत अच्छे से बताया, तो आप इससे भी कवर कर सकते हो। और आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये नॉर्मल क्लास है, ये ले लो। फिर आ जाओ आप, फिर आपके पास आओ पॉलिटी ये सर ने पढ़ाया है। और हाँ, UPG के मूल विधि राम सर ने पढ़ाया है, मैं भी इन्हीं से पढ़ रहा हूँ, राम सर से। तो इन्होंने भी अच्छी मूल विधि पढ़ाई है, मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी लेकिन थोड़ी सी पढ़ी है। ठीक है, और भाई इस हिसाब से आप करो, कंप्लीट करो। जो नया बैच आएगा ना, उसमें तो भाई समय लगेगा, वो धीरे धीरे कराएंगे, तो उनको कराने दो। आप अपनी स्पीड से बनाओ, अगर पेपर जल्दी हो गया तो आप भाई सही बता रहे हैं, लफड़ा हो जाएगा फिर। जैसे यूपी पुलिस का पेपर इतना जल्दी हुआ ना, इस हिसाब से अगर ये भी पेपर जल्दी हुआ तो बहुत कम समय है कंपटीशन। फिर भाई वही 60,244 में जो बच्चे रह गए हैं ना, 1,70,000 लिए गए थे, वो ही ये लेंगे। जो बिगनर्स हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो भाई दिमाग खोल लो, कल से पढ़ो। 1 तारीख का वेट मत करो, 6 तारीख का वेट मत करो। जब तक आप परचेज़ करके कल से स्टार्ट कर दोगे क्लासें, तो मैथ में आप 10-12 क्लास कर लोगे, और हिस्ट्री में जब वो लोग तो 6 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं क्लासें इसमें नए बैच में, तो उसका वेट मत करो, इसको परचेज़ करो और इसमें से क्लासेस स्टार्ट कर दो। इसमें भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसमें भी यही पढ़ाएंगे, उसमें भी यही पढ़ाएंगे, कुछ अलग थोड़ी ना है। तो आपको दोनों बैच मिलेंगे, तो आपको जो अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे, वहाँ से आप करना स्टार्ट कर दो। ऐसे काम नहीं चलेगा, 1 घंटे पढ़ लिया फिर 1 घंटे पढ़ लिया, इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम पर डे का टारगेट बनाओ 2-2 क्लास करने का। ठीक है, मैथ उठाओ, मैथ उसमें राहुल तेवतिया सर ने पढ़ाया, उसमें कम से कम 2-2 3-3 क्लास करो, तब कुछ होगा। ठीक है, होगा। 8 से 9 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ़ेक्टिव पढ़ाई एकदम जो प्रॉपर होती ना, कि 10 से 11 घंटे अगर कोई बच्चा बैठता है तो इफेक्टिव पढ़ाई हो पाती है 8 से 9 घंटे ही। यहाँ मैं कह रहा हूँ 6 से 7 घंटे। तो जब आप 10 से 11 घंटे दोगे, तब आपको 8 से 9 घंटे की पढ़ाई इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, और फिर आपको फिर ये सब आप यहाँ से कर लो, बैच में जो पुराना बैच है उससे आप कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, और जो 2-2 3-3 क्लास कर लो, थोड़ा मोटिवेट रहो, और ये नहीं सोचो कि अरे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। करने में जुट जाओ। जब थोड़ा आप काम करने लगोगे, किसी चीज़ में घुस जाओगे, तो आपको पीछे नहीं देखना है, उसको अंदर घुसते ही चले जाना है। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा और आप थोड़ा करने की भी सोचेंगे। अगर शुरुआत में तो आपका मोरल डाउन होगा कि अरे रहने दो, ये नहीं, तो भाई 2 स्टार देख रहे हो, इतना पावर होगी ना, आस पड़ोसियों में दहशत होगी आपके घर वाले बहुत खुश होंगे, खासकर माता पिता, तो उनके लिए करना होगा। देखो जैसे बुक में मैं बताता हूँ, बुक आपके पास GS होनी चाहिए। ठीक है, GS लो, क्योंकि नोट्स बनाने का भाई मेरे हिसाब से टाइम तो नहीं है,
सबसे पहले जीएस उठाओ। जीएस में आप लूसेंट बुक ले सकते हो। एक थ्योरी लो, एक ऑब्जेक्टिव लो। मैं अभी आपको दिखा दूंगा थ्योरी ऑब्जेक्टिव कौन सी है। ये है मेरे पास, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है और ये ऑब्जेक्टिव है। टॉपिक उससे पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो और इससे ऑब्जेक्टिव लगाओ, तो इस हिसाब से आपका होगा, ठीक है। और हिंदी के लिए आदित्य पर पब्लिकेशन और राजपाल सिंह की, मेरे पास राजपाल सिंह की ये बुक है, ये वाली, तो आप ये ले सकते हो। और आदित्य भी ले सकते हो, जिनके पास आदित्य है तो आदित्य से आप कर सकते हो। और पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी महेश कुमार या लूसेंट, एनसीईआरटी की ये बुक है, ये देखो। इसके लिए मैं आपको एक दिन अलग से वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगी, तो मैं इनके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बुक में कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। और मैथ के लिए शारदा पब्लिकेशन, मैथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मैथ, इससे आप लगा सकते हो। भाई हम लोगों को ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इसमें अच्छे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं तो आप इससे लगा सकते हो। और आपके पास अगर कोई सी है तो आप उससे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही लो। तो ये ज़्यादा पैसे वैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग के लिए आप चुपचाप से घटना चक्र उठा लो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो किसी चैप्टर का। सबसे जैसे सपोज आपने डेट एंड टाइम पढ़ा या एनालॉजी पढ़ी, कोई सा भी चैप्टर पढ़ा, उसको लगाओ और घटना चक्र उठाओ। घटना चक्र ये रखा है मेरा, ये देखिए, ये घटना चक्र रखा है, इसको उठाओ और इसके PYQ लगाओ, PYQ प्रैक्टिस करो और जो समझ में नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन देखो। तो इस हिसाब से आप तैयारी करो, 8 से 9 घंटे पढ़ो, जिसमें से 5 से 6 घंटे आप क्लास करो, ठीक, और 2 से 3 घंटे आप प्रैक्टिस करो, तब कुछ होगा। और भाई अगर 3 से 4 मंथ आपको मिल रहे हैं ना, तो इस हिसाब से आपको लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो छोड़ दो भाई, कंपटीशन कम होगा और हमारा फ़ायदा होगा। हमारा क्या, हमारे जैसे बहुत से बच्चों का फ़ायदा होगा, ठीक है। मंडे से टारगेट लेके आया करूँगा और आपको टेलीग्राम पे ऐड हो जाना है। टेलीग्राम पे मैं आपको टारगेट दिया करूँगा। अब जैसे मैं दिल्ली पुलिस का अपना प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने एक टारगेट नोटबुक बनाई थी, डेली टारगेट बनाता था। देखो ये 17 जनवरी के एक कॉपी भर चुकी है, पहले से मेरी डायरी टाइप की थी, वो मेरी भर गई है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की आएंगी। ऐसे में स्टैटिक जी की क्लास, कंप्यूटर क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, मॉक दिए, ठीक है। मैं रात को अभी वीडियो बना रहा हूँ रात के, अरे भाई आ नहीं रहा है, 3 बज रहे हैं रात के, ठीक है। तो मैं फुल नाइट पढ़ता हूँ, दिन में मैं सोता हूँ, क्योंकि मुझे रात की पढ़ाई थोड़ी अच्छी लगती है और कोई डाउट डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ऐसे अपने डेली के टारगेट्स बनाओ। अगर आप नहीं बना पाते तो मैं लेके आऊँगा आपके लिए टारगेट्स और मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। और मैं डेली मिनी ब्लॉग टाइप का मैं बनाने की सोच रहा हूँ, जो छोटी छोटी, क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा भाई, मुझे भी इतना सब करने की वो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे ब्लॉग टाइप के लेके आऊँ, तो उसमें आपको टारगेट्स बता दूँ और अगले दिन आप वो करो अप्लाई, ठीक है। शुरुआत में भाई लगेगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन लगे रहना है, लगे रहेंगे तभी होगा। 60,244 वाले जितने भी लड़के हुए हैं वो सब आपको सर कहेंगे, ये ध्यान रखना। दीवान जी जितने भी रहेंगे वो आपको सर कहेंगे। दरोगा जी बनोगे, विवेचक अधिकारी, लाइफ चेंज कर सकते हो किसी की भी, पावर होती है, अधिकारी होता है। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें आप क्वेश्चन करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो जहाँ पे करना चाहो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं करना चाहो कोई ज़रूरी नहीं है भाई, करो फॉलो, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे आप जुड़े रहो, ठीक है भाई। ऐसे ही मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मंडे से अपने टारगेट वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। और आप मेरे ये विज़िट कर सकते हो, आपको 101% मेरे ये ब्लॉग अच्छे लगेंगे, और नहीं अच्छे लगेंगे तो कोई बात नहीं भाई, आपका व्यू है। तो ये आप विज़िट करके देखो, आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं तैयारी वो भी करें, लेकिन हाँ अगर यूपी के हो आप और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस में भी बहुत टाइम है। आप अभी यहाँ दो, यूपी कांस्टेबल, यूपी SI, और इसके बाद जस्ट आने वाली है लेखपाल की भी भर्ती, तो लेखपाल को समय दो, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए समय है अपने पास, ठीक है। बाय तब तक के लिए। और कोई डाउट है तो पूछो आप।